मेरी प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना मेरे बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए कोई एक बहुत बड़ी योजना बनाई जा रही है तुम्हें और तुम्हारे प्रेमी को एक साथ रहने के लिए, तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, तुम दोनों को सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए कुछ योजनाएं तैयार की जा रही हैं। मेरे प्रिय, मेरे बच्चे, मैंने बहुत सारी योजनाएं बना ली हैं, किंतु तुम्हें यहां तक आकर अपने पांव अब पीछे नहीं खींचने हैं। मेरे प्रिय, अब तुम्हें जरा भी डगमगाना नहीं है, क्योंकि जिसके लिए तुम प्रार्थनाएं किया करते थे, जिसके लिए हर रोज जिसे दुआ में मांग रहे थे, जिस चीज को मांग रहे थे, अब मैंने वह सब कुछ तुम्हें देने का फैसला कर लिया है। मैंने तुम्हें सब कुछ प्रदान करने का निश्चय किया है। तुम्हारी प्रार्थना मैंने सुन ली है, क्योंकि मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं मेरे प्रिय। और इस संदेश की माध्यम से मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूं कि मेरे प्रिय, अच्छाई के जो बीज तुमने बोए थे, आज वह एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका है और तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देने के लिए व्याकुल है मेरे प्रिय। मैं जानता हूं बच्चे, तुमने अपनी खुशियों को पाने के लिए बहुत प्रतीक्षा की है। मैंने देखा है किस प्रकार तुम रातों को रोए हो, तुम व्याकुल हुए हो, खुशियों को और अपने प्रेम को प्राप्त करने के लिए कितना तड़पे हो। यह केवल मैंने ही देखा है। तुम कितना तरसते थे इन सारी चीजों के लिए, यह केवल मैं जानता हूं मेरे प्रिय। ऊपर से तो तुम मुस्कुराते थे, लेकिन अंदर की भावनाओं का केवल मुझे ही ज्ञान था। मैं ही जानता था कि तुम्हारे भी भीतर आखिर क्या चल रहा है। लोग तो केवल वही देखना चाहते थे जो तुम उन्हें दिखा रहे थे मेरे प्रिय। वह क्या जाने कि तुमने कैसी कैसी परिस्थितियों का सामना किया है बच्चे। इस समय मैं तुम्हारे पास ही बैठा हूं, मैं तुम्हारे मन की सारी बातें सुन रहा हूं। मुझे महसूस करो मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे आसपास ही हूं। मुझे देखने का प्रयास करो अपनी मन की आंखों से। जो तुम अपने मन में मुझसे कह रहे हो, वह सब कुछ मैं बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा चेहरा हर पल उदास रहता है। तुम मुझे बहुत मायूस नजर आ रहे हो मेरे प्रिय। मैं सब कुछ महसूस कर रहा हूं जो तुम इस समय ने भीतर महसूस कर रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम मुझे बहुत प्रेम करते हो, इसीलिए तुम मुझे सच्चे हृदय से स्मरण करते हो, मेरी भक्ति भावना में लगे रहते हो। तो क्या मैं अपने बच्चे के मन की बात नहीं समझ पाऊंगा मेरे प्रिय? तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं, उन सभी के उत्तर केवल मेरे पास है। तुम्हारे मन में जो भी दुविधाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, उन सारी दुविधाओं का समाधान भी केवल मेरे पास है। तुम चिंता मत करो बच्चे, सब कुछ बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा। बच्चे, तुमने स्वयं को इतना उलझा कर आखिर क्यों रखा है रे? हृदय में उत्पन्न छोटी छोटी इच्छाओं को मैं पल भर में पूर्ण कर सकता हूं मेरे प्रिय, लेकिन मैं तुम्हें इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि तुम्हें बड़ा सोचना है। स्वयं को इस मोह के बंधन से तुम्हें अब निकालना ही होगा। जिस दिन तुम ऐसा करने में सफल हो गए, उस दिन तुम्हारे पास मांगने के लिए कुछ भी सेज नहीं बचेगा। बच्चे, स्वयं पर संदेह करना अब तुम बिल्कुल छोड़ दो और विश्वास रखो। तुम अभी अपनी अहमियत को नहीं समझ पा रहे हो, ना ही जानते हो कि तुम्हारी कीमत क्या है। तुम्हारे आसपास के लोग जो भी तुमसे कह देते हैं, तुम उसे मान लेते हो। उन्हें कहने दो मेरे प्रिय, क्योंकि वह स्वयं खुद के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, इसीलिए वह तुम्हारे बारे में अनाप सनाप बातें कहते हैं। तुम उनकी बातों पर बहुत ध्यान मत दो प्रिय, वह ऐसे ही हैं। वह सबके विषय में इसी प्रकार सोच रखते हैं। उनकी सोच ही तुच्छ है क्या? हर इंसान बुरा है इस संसार में? नहीं मेरे प्रिय, बुरी उनकी सोच है जो ऐसा कहते हैं। मैंने देखा है कि तुमने अपने अंदर सुंदर स्वभाव और मीठी वाणी से लोगों का बहुत दिल जीता है, जो तुम्हारी इस अच्छाई को नहीं समझ पाया, तुम्हारे सुंदर हृदय को नहीं देख पाया, नहीं पहचान पाया मेरे प्रिय। उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई है ही नहीं। इसमें तुम्हारा कोई दोष भी नहीं है।
इसीलिए अब तुम अपने आप को किसी भी प्रकार की पीड़ा तकलीफ मत दो। मेरे प्रिय, तुम केवल अपने इस पिता के लिए मुस्कुराना प्रारंभ करो। मेरे बच्चे, तुम मुस्कुराओ। तुम मुस्कुराते समय बहुत प्यारे लगते हो। तुम्हारी मुस्कुराहट मानो एक फूल की तरह खिल जाती है। तुम्हारे चेहरे पर और तुम्हारा चेहरा रंग बिरंगा होकर जब खिलखिलाता है, तुम मुझे अति प्रिय लगता है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें सदैव मुस्कुराता हुआ ही देखना चाहता हूं। यूं रोते हो तो मुझे बहुत पीड़ा होती है भीतर से। मेरे प्रिय, तुम यह सब करना बंद कर दो। तुम मत रोया करो, मुझे बहुत तकलीफ होती है। तुम अपने इसी अच्छे स्वभाव के कारण ही, अपनी अच्छाइयों के कारण ही एक दिन देखना बहुत आगे तक जाओगे। जो तुम सोचते हो कि मेरी अच्छाइयां ही मेरे दुख का कारण है, नहीं मेरे प्रिय, ये कुछ समय के लिए तुम्हें तकलीफ देगा, क्योंकि उस समय तुम्हारी परीक्षा ले जाती है कि क्या सच में तुम अच्छे हो। लेकिन मेरे प्रिय, उसके बाद तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि यह चमत्कार आखिर कैसे हो गया। मेरे प्रिय, जो तुम्हें अभी छोड़कर चले गए हैं, जिन्होंने कभी तुम्हारा मूल्य समझा ही नहीं, मेरे प्रिय देखना, वह भविष्य में तुम्हें खो देने के बाद अवश्य पछताएंगे। एक दिन मेरे पल्ली, मेरे लिए तुम बहुत प्रिय हो। मैं तुमसे इतना स्नेह रखता हूं कि तुम्हें मैं बता नहीं सकता। मेरे प्रिय, मैंने तुम्हें अपनी शरण में रखा है। क्या यह तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है? मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सारे अच्छे कर्मों को देख रहा हूं। दूसरे क्या कहते हैं, इस बात की चिंता आखिर तुम क्यों करते हो? जब मैं सब कुछ देख रहा हूं, मुझे तुम्हारे कर्मों का हिसाब करना है, तो तुम किसी अन्य के बारे में सोचकर अपनी सारा समय क्यों बर्बाद करते हो? मेरे प्रिय, तुम्हें चिंता त्यागना होगा, तभी तुम बढ़ पाओगे। क्या तुम्हें अपने शरीर से प्रेम नहीं है? क्या तुम्हें स्वयं से प्रेम नहीं है? जो तुम अपने आप को, अपने शरीर को दिन प्रतिदिन हानि पहुंचाए जा रहे हो। जिस प्रकार तुम चिंता करते हो, उस प्रकार तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। जीवन में केवल चिंता ही करते रह जाओगे और कमजोर बनते चले जाओगे। मेरे प्रिय, चिंता चितामान होती है और अपना ख्याल रखो, क्योंकि मेरे प्रिय, कभी भी खुद को अकेला मत समझना। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब तुम्हारा रिश्ता स्वयं मुझसे है, तो तुम्हें अकेला महसूस करने की क्या जरूरत है? मेरे प्रिय, मैं जब तुम्हारे पास ही हूं, तुम एक बार इस बात की अनुभूति तो करो कि मैं सदैव तुम्हारे आसपास ही रहता हूं। चीज को तुम महसूस करके तो देखो, तुम्हारे जो दुख है वह अपने आप आधे हो जाएंगे। तुम समझते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मेरे प्रिय, ऐसा नहीं है। जो भी तुम्हें अच्छा लगता है वह तुम्हें प्राप्त नहीं होता। तुमने हर चीज को प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष किया है। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारे संघर्ष का एक भी पल व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अभी जो भी तुम्हारे जीवन से चले गए हैं, उसको और तुम्हारा साथ, तुम दोनों का साथ केवल यहीं तक था। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि जीवन में कुछ चीजें हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आती हैं। वह हमेशा के लिए नहीं होती हैं। यदि वह चीजें हमेशा के लिए तुम्हारे पास ही रह जाएंगी, तो तुम सबक नहीं सीख पाओगे। अपने जीवन में कुछ अन्य नहीं सीख पाओगे, वहीं अटके रह जाओगे। मेरे प्रिय, उससे आगे क्या होता है जीवन में, यह तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा यदि तुम्हें धोखा नहीं मिलता। मेरे प्रिय, तो तुम्हें समझ में कैसे आता कि किसी अन्य पर विश्वास मुझे सोच समझ कर करना चाहिए। तब तुम यूं ही सब पर विश्वास करते चलते और रोज तुम्हारे दिल को दुखाया जाता। जब तुम्हें धोखा मिला है, तो इसका कारण यह है कि तुम्हें एक सबक सिखाया गया है। तुम्हें एक सीख दी गई है कि तुम अब लोगों पर आंख बंद करके विश्वास मत करो। मेरे प्रिय, उसका धन्यवाद करो जिसने तुम्हें यह सीख दी है। उसके प्रति किसी प्रकार का भ्रम मत पालो, कुछ भी मत पालो, कोई नफरत मत पालो, कोई भी चीज मत पालो। उसे आजाद कर दो। जिसने भी तुम्हारे साथ गलत किया है, उसे माफ करके उसे स्वतंत्र छोड़ दो। मेरे प्रिय, उसे एक दिन स्वयं समझ में आ जाएगा कि उसने क्या खोया है। किसी के लिए इतना परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रिय, उन लोगों का कार्य हमारे जीवन में केवल इतना ही होता है। यदि तुम स्वयं को अतीत में समेटे रहोगे, एक सुंदर भविष्य को अपने कभी नहीं देख पाओगे। इसी प्रकार रोते ही रह जाओगे।
इसीलिए अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान करो और स्वयं को उस पथ पर चलने के लिए अग्रसर करो। प्रिय, तभी तुम्हारा जीवन आगे बढ़ पाएगा और मैं तुम्हारे साथ हर पल हूं। तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए मैं तुम्हें इस दुख से बाहर निकालने में तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है। तुम सबसे अधिक बलवान हो, सबसे अधिक धनवान हो। मेरे प्रिय, तुम कभी भी क्षण भर के लिए यह बात अपने मन में मत लेकर आना कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है मेरे प्रिय। मैं तो हर पल तुम्हारे साथ रहता हूं, या मैं तुम्हारी दुख और पीड़ा को नहीं देख रहा हूं, ऐसा कभी मत सोचना। मेरी दृष्टि सदैव तुम पर बनी हुई है और मैं तुम्हारे साथ कभी कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। जो हो रहा है उसे तुम्हें गौर से देखना होगा कि यह क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। उसके बारे में तुम्हें सकारात्मक सोच रखनी होगी। हर पल नकारा सोच के साथ जियोगे तो जीना दुर्लभ हो जाएगा। इसीलिए सकारात्मक सोच के जरिए अपनी सोच को विकसित करो। मेरे प्रिय, अच्छा सोचो, तभी जीवन में बदलाव होगा। तुम घबराना नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूं, लेकिन तुम्हें मुझे महसूस करना होगा। और मेरे प्रिय, तुम्हें हमेशा मेरे बताए हुए मार्ग पर ही चलने का प्रयास करना चाहिए। मैं तो प्रतिदिन तुम्हारे लिए संदेश लेकर आता हूं और तुम्हें उन बातों पर भी गौर करना चाहिए। इन्हें अनदेखा करने की तुम भूल मत किया करो। मेरे प्रिय, यदि तुम मेरे संदेश को रोज देखते हो तो कमेंट में यह लिखो कि मैं आपके संदेश को रोज सुनता हूं, रोज देखता हूं। मेरे प्रिय, अगर तुम मुझ पर श्रद्धा रखते हो, मुझ पर विश्वास रखते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एवं कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलना। वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलना। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें हर पल मार्ग दिखाता रहूंगा और संदेश के माध्यम से तुम्हें प्रतिदिन सतर्क करने आऊंगा। तुम्हें जो भी चाहिए वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मेरे प्रिय, मैं कल फिर आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने। मेरे प्रिय, तुम घबराना नहीं। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो कमेंट में यस अवश्य टाइप करें। मेरे प्रिय, सदैव खुश रहो, कल्याण हो। तुम्हारा दिन मंगलमय हो। मैं हर पल तुम्हारे आसपास मौजूद हूं। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।